हेलो एवरीवन। कक्षा 12 के गणित के अंतर्गत अध्याय 1 चैप्टर 1 के अंतर्गत हम आज फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले फलनों के संयोजन को पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। आप फलनों का संयोजन लिख सकते हैं। यदि हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ए से बी में तथा दूसरा है जी बी से सी में। आप देख पा रहे होंगे जो एफ फलन है उसका जो कोडोमेन है, जी फलन का डोमेन है, तो तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ जो होगा वो ए टू सी होगा, ए से सी में। और इसे लिखते इस प्रकार है जी ऑफ एफ एक्स। यहां ध्यान रहे जो एक्स है वो बिलोंग एफ के डोमेन में, ए में। जी ऑफ एफ यानी कि जो भी यहां एलिमेंट लिया जाएगा वो इस फंक्शन के डोमेन से लिया जाएगा। जी ऑफ एफ जो लिखा जाएगा उसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप, जी एफ एक्स। अगर इसे हम रिप्रेजेंटेशन देखें इसका तो कुछ इस प्रकार है। यदि ये ए है, ये बी कोई सेट है और ये सी कोई सेट है, तो ए से बी में जो मैपिंग है एफ के द्वारा, यानी कि जो फलन है ए से बी में वो एफ एक्स के द्वारा निरूपित होता है, और बी से सी में जो निरूपित होता है वो जी के द्वारा निरूपित होता है। ये भी हमें गिवन था और ये भी गिवन था। तो जी एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो जो जी ऑफ एफ एक्स है वो गोफ द्वारा निरूपित किया जाएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स, इस प्रकार से। तो ध्यान रहे इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो ये एलिमेंट है ये हमारा एफ के डोमेन से होना चाहिए, अर्थात ए से। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं गोफ निकालने के लिए। एग्जाम्पल गिवन है हमें एफ 1 3 4 से 1 2 5 में एक मैपिंग है, मतलब ये ए मान लिया और ये बी में मैपिंग है, और 1 2 5 से ये बी से सी में कोई मैपिंग है, और एफ भी आपको गिवन है 1 2 3 5 4 1 एंड जी भी आपको गिवन है 1 3 2 3 एंड 5 1। तो आपको जी ऑफ एफ निकालना है। तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं एफ। एफ आपको गिवन है 1 2 3 5 और 4 1, ये एक सेट में गिवन है। अगर इससे आप लिखना चाहें F1 कितना लिखेंगे आप, वो लिखा जाएगा 2, F3 कितना लिखा जाएगा 5, और F4 जो होगा वो आपका होगा 1। इसी प्रकार आपको जो G गिवन है, G गिवन है 1 3 2 3 5 1। तो G1 कितना होगा, वो होगा 3, G2 कितना होगा वो 3, और G5 जो होगा वो होगा 1। अब अगर हम G ऑफ F निकाल ले, यहाँ पर F के डोमेन से अर्थात A से एलिमेंट लिए जाएंगे, तो G ऑफ F अगर निकालते हैं तो G ऑफ F पहले हम निकालेंगे किसके लिए, यहाँ पर 1 के लिए। तो G ऑफ F 1 निकालेंगे, G ऑफ F 3 निकलेगा, और G ऑफ F 4 निकालेंगे। तो G F1 लिखा जाएगा ये, और ये लिखा जाएगा G F3, और ये लिखा जाएगा G F4। G F1 जो होगा, F1 का वैल्यू आप देख रहे होंगे 2 है, तो G2। F3 का जो वैल्यू है, F3 का वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है, G5 हो जाएगा, और F4 का वैल्यू है 1। अभी आप G2 को अगर देखें यहाँ से तो G2 आपको गिवन है 3, तो ये होगा 3, और G5 को देखें तो ये है आपके लिए 1, और G1 को देखें तो है 3। तो इस प्रकार हम G ऑफ F जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा हमारे पास
1,3, 1,3, 1,3 और इसी प्रकार 3,1 और 4,3। तो इस प्रकार से हमारा जो जी ऑफ एफ है वो आ जाता है 1,3, 3,1 और 4,3। अगर इसे हम मैपिंग के थ्रू देखें तो मैपिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं ए बना लेता हूं, यहां मैं बी बना लेता हूं, ये दूसरा यानी कि ये बी, और यहाँ पर सी एक और सेट बना लेता हूं। अगर इन सेट में लिखें 1, 3, 4 और यहाँ लिखें 1, 2, 5, 1, 2, 5 और यहाँ लिखें 1, 3। अभी आप मैपिंग अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, पहले इस मैपिंग को देखें, एफ को देखें तो 1,2 1 से 2 पे मैप है और 3 5 पर मैप है और 4 1 पर मैप है। अभी ये तो हुआ आपका एफ, और अगर आप जी निकालें तो जी जो होगा 1, जी से देखें 1 3 पर मैप है, 2 3 पर मैप है और 5 1 पर मैप है। अब अगर आपको एफ ऑफ जी निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है तो यहां पर आप समझ सकते हैं इसे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ जो होगा वो आप आसानी से देख सकते हैं, 1 2 पर है, 2 3 पर है, तो 1 कहां पर जाएगा 3 पर, 1,3 और 3 5 1 पे जा रहा है तो 3,1 और 4 1 पे है और 1 3 पर है तो 4,3। इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया है जो कि 2023-24 की एक्स्ट्रा। तो फिलहाल क्वेश्चन है एफ आर टू आर एक मैपिंग है, जी आर टू आर भी एक मैपिंग है और एफ एक्स गिवन है 8x³ तथा जी एक्स गिवन है x की पावर 1/3। तो एफ जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व में लिख लेते हैं हम। जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है एफ एक्स, एफ आर टू आर और जो जी है वो भी आर टू आर है। एफ एक्स आपको गिवन है 8x³ और जी एक्स जो गिवन है वो है x की पावर 1/3। अभी आपको निकालना है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। ध्यान रहे x जो होगा ये तो सभी r है तो किसी भी r से है, वैसे ये इस वाले r से है, f के डोमेन से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x बिलोंग्स टू r। तो g ऑफ f को लिखेंगे आप g एफ एक्स और जी एफ एक्स का जो वैल्यू है आप देख पा रहे होंगे ये होगा 8x³। अब आप देखो जब यहाँ जी एक्स है तो यहाँ x की पावर 1/3 है, तो जो भी यहाँ होगा इस x की जगह होगा। अगर यहाँ जी वाई आ जाता है तो आप लिखोगे y की पावर 1/3। अभी यहाँ y x की जगह पे 8x³ है तो इस पूरे की पावर 1/3 लिखी जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे 8x³ की पावर 1/3। ये मैंने अभी आपको समझाया, अगर x है तो x की पावर 1/3, y है तो y की पावर 1/3, z है तो z की पावर 1/3, तो 8x³ है तो उसकी पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल तो ये सॉल्व होके आएगा 2। अगर हम g ऑफ f की जगह f ऑफ g निकाल लें, f ऑफ g, x तो r में ही है तो x लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स का वैल्यू है आपके पास x की पावर 1/3। अभी आप देख पा रहे होंगे एफ एक्स है तो 8x³ है तो यहाँ है x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 1/3 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 8x। आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं, फिर तो फिलहाल यही निकालना था आपको, केवल एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। आप देख रहे होंगे जी ऑफ एफ
नॉट इजकल टू एफ ऑफ जी। किसी केस में हो भी सकता है, पर हमेशा एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है। एफ ए से बी में एक मैपिंग है, जी बी से सी में एक मैपिंग है, और एककी तथा आच्छादक है, मतलब एफ भी और जी भी दोनों एककी और आच्छादक हैं। तो जी ऑफ एफ ए से सी भी एककी तथा आच्छादक होगा, ये आपको प्रूफ कराना है। तो सॉल्यूशन में एफ तथा जी एककी है, एककी है, तब हमें दिखाना है जी ऑफ एफ एककी है, तो एक ही की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो अभी हम लिख लेते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन मान लेते हैं इसे, जी ऑफ एफ एक्स टू। ये दोनों कंडीशन लेके जब आपको एक की प्रूफ कराया गया था, तो तब आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया गया था इससे पहले की वीडियो में। तो हम क्या करते थे, एफ एफ ऐसे लिखते थे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो एक्स वन और एक्स टू बराबर आगे, तो एफ क्या हुआ करता था आपका, एक की हुआ करता था। तो एफ एक की, ये आपको बताया गया था काफी, इस पे हमने न्यूमेरिकल जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू। तो जी इसे लिखेंगे आप एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ जी एफ जी एफ एक्स टू। और जी क्या है, एक की है, चूंकि जी एक की है तो जब एक की है तो एक की के लिए जी एक्स वन मान लें इसे। अगर इसे हम एक्स वन मान के चलें पूरे को, और इसे जी एक्स टू मान के चलें, ऐसे ही बस समझाने के लिए लिखा है। तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू है, तो अगर जी एक की है तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। तो इसलिए हमने इन एक्स वन और एक्स टू को अभी भी केवल समझाने के लिए लिखे थे। तो अगर जी एक की है तो क्या कंडीशन होगी, ये आप समझे ध्यान से। इसे लिखेंगे हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ये क्यों लिखा है, क्योंकि जी एक की है, और इसके बाद एफ भी एक की है। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होगा, अगर एक की होगा तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा। अब आप देख रहे हैं, यदि जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर है जी ऑफ एफ एक्स टू, और आ जाता है आपका एक्स वन एक्स टू की कंडीशन आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जी ऑफ एफ एक एक की फलन है, वन 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 फलन है। तो इस प्रकार हम एक की से सिद्ध कर सकते थे। के लिए पर ये हेडिंग लिख देते हैं हम, आच्छादक पर माना कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं सी से। अगर मैं आपको बताऊं, हम जब किसी फंक्शन को एफ ए टू बी है मान लो, और एफ को आच्छादक प्रूफ करते थे, तो बी के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज ए में होनी चाहिए थी। एक बार फिर सुनेंगे, बी के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज ए में अगर हमें मिल जाती थी, तो हम एफ को क्या बोलते थे, आच्छादक बोलते थे। तो इसके लिए हमें जी ऑफ एफ अर्थात जी ऑफ एफ को आच्छादक प्रूफ कराना, तो सी की कोई भी इमेज ए में प्राप्त करनी है, प्री इमेज ए में प्राप्त करनी है। अगर सी के किसी भी एलिमेंट की प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, सॉरी किसी के भी नहीं, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ए में मिल जाती है, प्री इमेज ए में मिल जाती है, तो हम कहेंगे जी ऑफ एफ आच्छादक है। तो मान लेते हैं, माना सी से कोई एलिमेंट मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, माना जेड बिलोंग्स टू सी फॉर ऑल जेड। चूंकि जी आच्छादक है, तो अगर जी आच्छादक है तो सी के किसी भी एलिमेंट की इमेज बी में होगी। तो सी के
प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज प्री इमेज प्री इमेज बी में होगी, माना वह, इसे आप कुछ मान लो जेड है तो वाई है, वो इमेज वाई है, तो एफ सॉरी जी जी वाई बराबर जेड। अब जी वाई बराबर वाई की प्री इमेज वाई की प्री इमेज भी ए में होगी होगी ए में क्यों होगी? क्योंकि ए क्या है आपका? आच्छादक है पहले से ही। ए सॉरी एफ, क्योंकि एफ आच्छादक है माना वह एक्स है, उसे हम एक्स का नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर वाई। तो ये दो कंडीशन तो हमें पहले से गिवन थी, तो अब हमें जी ऑफ एफ को बताना है। तो जी ऑफ एफ के लिए हमें बताना था कि इसके एलिमेंट सी के एलिमेंट की इमेज ए में होनी चाहिए, अर्थात जेड की इमेज, जो जेड हमने सी में माना था, इसकी इमेज ए में मिलनी चाहिए। तो इसे देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ को अगर लिखें, यहां पर हम एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स एफ के डोमेन से, तो जी एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू कितना था? जी वाई था, और जी वाई का वैल्यू जो था जेड था। तो देखो ये जेड जो एलिमेंट था वो किसका था? जेड जो था हमारा सी से बिलोंग करता था, और तो सी की इमेज कहाँ मिल जा रही है हमें? ये एक्स कहाँ में था? ए में था। तो हम कह सकते हैं तो जी ऑफ एफ भी आच्छादक होगा। अब एक बार इस थ्योरम को दोबारा से देखें, अगर आप थ्योरम में लिखा है कि अगर एफ कोई एक एफ तथा जी दो हमारे पास फलन है और दोनों एककी और आच्छादक हैं, एफ और जी दोनों एककी तथा आच्छादक हैं, तो जी ऑफ एफ भी एककी तथा आच्छादक होगा। बट याद रहे कि इस थ्योरम का, इस प्रमेय का, इस कन्वर्स ट्रू नहीं है, नहीं होगा, नहीं है। मतलब अगर एफ और जी एककी और आच्छादक हैं तो जी ऑफ एफ जरूर एककी और आच्छादक होगा। लेकिन अगर गोफ आच्छादक है तो एफ और जी एककी और आच्छादक जरूरी नहीं कि हो सकते हैं किसी केस में, पर जरूरी नहीं है। तो इस बात को इस स्पेशल ध्यान रखें कि अगर एफ और जी एककी और आच्छादक, एफ और जी एककी है तो गोफ भी एककी है, एफ और जी आच्छादक है तो गोफ भी आच्छादक है। परंतु अगर गोफ एककी है तो जरूरी नहीं कि एफ और जी दोनों एककी हों, और अगर गोफ आच्छादक है तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी भी आच्छादक हो सकते हैं किसी केस में, पर जरूरी नहीं है। तो इस यहां तक हमने गोफ और फोक के कुछ एग्जाम्पल देखे, इस पे एक दो थ्योरम देखी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब उदाहरण 15, ये मैंने इसके जैसा करा दिया है। उदाहरण 16, इन दो उदाहरणों को आप करने का प्रयास करें। अभी यहाँ पर दूसरी परिभाषा जो लिखी हुई है वो है व्युत्क्रमणीय फलन। आपसे पूछा जाएगा व्युत्क्रमणीय फलन किसे कहते हैं। देखो फलन एफ एक्स टू वाई कोई मैपिंग है। यदि एक फलन एफ फलन जी का अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब एफ एक फलन आपको गिवन है एक्स से वाई में, और अगर किसी फलन जी का वाई से एक्स में अस्तित्व इस प्रकार हो कि जी ऑफ एफ आई एक्स के बराबर,
एफ ऑफ जी आई वाई के बराबर, तो हम जी को एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं और इसे एफ इनवर्स से लिखते हैं, यानी कि एफ इनवर्स बराबर जी। लेकिन ध्यान रहे, अब ये तरीका ये है कि एफ दिया हुआ है, पहले एक फलन बनाएंगे जी, और फिर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल लेंगे। यदि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी आ जाए या एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आ जाए, ध्यान रहे जी ऑफ एफ एफ है, तो यहां पर आइडेंटिटी जो है एक्स की है, क्योंकि यहां पर इसका डोमेन एक्स था। और एफ ऑफ जी आ जाए तो जी का जो यहां पर डोमेन था वो था वाई, तो यहां भी आइडेंटिटी जो है वाई की है। यदि गोप और फोक आइडेंटिटी आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी जो है एफ का इनवर्स है। या इसे एक बात को और देखें कि अगर एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्य एककी और आच्छादक होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी फलन को एककी और सॉरी यदि किसी फलन को व्युत्क्रमणीय प्रूफ कराना है तो वो एककी और आच्छादक होना चाहिए। यदि आपने कह दिया कि ये एककी है और ये आच्छादक है, यदि कोई फलन एककी और आच्छादक दोनों हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्युत्क्रमणीय है। ये दो तरह की यहां पर हमारे पास, यहां हमने पढ़ा कि यदि एफ एककी और आच्छादक है, एककी और आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। या फिर एक परिभाषा यहां पे पढ़ी थी कि एफ गिवन है और एक फलन हमने बनाया वाई से एक्स में, यदि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जी होगा वो उसका एफ का या दिए हुए फलन का व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो दोनों परिभाषाओं से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं, और व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा उसे हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से 4 टू इन्फिनिटी है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ को आपको व्युत्क्रमणीय फलन प्रूफ कराना है। ध्यान रहे जो मैपिंग है आर प्लस से 4 से इनफाइनाइट में है, और एफ का प्रतिलोम फलन ये है, ये भी सिद्ध करना है। तो पहले मेथड को यूज कर लेते हैं। पहले हम एक जी एग्जिस्ट कराएंगे और अगर एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। गिवन है एफ आर प्लस से 4 कोमा इनफाइनाइट में एक मैपिंग गिवन है, और एफ एक्स आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मान लेते हैं, माना एक एलिमेंट मान लेते हैं y बिलोंग्स टू 4 कोमा इन्फिनिटी। जैसे यहां इस कोडोमेन से y बिलोंग टू इन्फिनिटी और y को एफ एक्स के इक्वल रखते हैं, और यहां से हम क्या देते हैं x बराबर एफ इनवर्स y। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और y बराबर एफ एक्स था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां से एक्स 4 और एक्स है तो इसे एक फंक्शन मान लेते हैं, हम एक फलन मान लेते हैं एफ इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4, और इसे नाम दे देते हैं हम जी वाई का। जी वाई बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4। इसे इक्वेशन सेकंड, और ये फर्स्ट थी हमारी, और एफ एक्स हमें गिवन ही था। तो अब जी हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं जी ऑफ एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी वाई के लिए निकाल लेंगे, तो एफ जी वाई, और जी वाई जो होगा हमारा वो होगा एफ जी वाई की जगह पे लिखा जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, और एफ अगर एफ एक्स ये है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ अंडर रूट वाई माइनस 4 क्या होगा, मतलब एक्स की जगह वाई माइनस 4 है तो यहाँ वाई माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई माइनस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट का स्क्वायर।
अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, और सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, वाई, और ये जो है आइडेंटिटी है वाई में। वाई कहाँ से था हमारा, 4 इन्फिनिटी से, तो वाई की जगह पर आप यहाँ कैपिटल वाई लिखें, ये ज्यादा सही रहेगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और वाई भी नहीं लिखते हैं तो 4 इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है 4 इन्फिनिटी की, ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब एफ ऑफ जी हमने निकाल लिया, अभी इसी प्रकार हम जी ऑफ एफ निकालेंगे, जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ आ जाएगा आपका, यहां पर हम लेंगे जी एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू था जी, एफ एक्स का वैल्यू आपको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी का वैल्यू था अंडर रूट वाई माइनस 4 था, तो वाई की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल होगा, तो ये सॉल्व हो के आएगा आई, सॉरी एक्स आएगा, तो एक्स को आप क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, ये आ जाएगा एक्स, और इस एक्स को लिख सकते हैं आई, एक्स किसका था, ये आपका आर प्लस का था, अतः एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा व्युत्क्रमणीय फलन एफ इनवर्स वाई होगा अंडर रूट वाई माइनस 4। आपको यही आपको एग्जाम्पल, एफ एक्स दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से माइनस 5 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और उसका व्युत्क्रमणीय फलन ये है। ठीक इसी प्रकार ये भी मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया है, आप इस एग्जाम्पल को भी ऐसे ही कर सकते हैं, पहले आप जी निकाल लेंगे और एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकालेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एफ आर प्लस से -5 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो माना एक एलिमेंट मान लेते हैं y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, -5 से इन्फिनिटी में एक एलिमेंट मान लिया, और तब y बराबर एफ एक्स रखा इसे, और यहां से जो सोल्व होके आएगा वो आएगा एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स y। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स जो है आपका वो है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से x को निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये 3 2 6 है, तो इसे 1 अलग करें 4 अलग कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 6x और प्लस 1 माइनस 6, 5 को लिख सकते हैं +1 -6, और इस 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये y, और y बराबर ये सॉल्व होके जो आएगा ये आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, और इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये 6 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 3x प्लस 1 इजकल टू वाई प्लस 6 अंडर रूट, और x इजकल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा y प्लस 6, 1 इधर ले जाएंगे अंडर रूट -1 अपॉन 3, और इसे आप यहाँ पर क्या नाम दे सकते हैं, जी वाई का नाम दे सकते हैं, जी वाई बराबर, ये हमने सेज कर दिया, मान लिया इसे बस, सेज जी वाई बराबर अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। इस प्रकार जी वाई आपने निकाल लिया। अब आपने करना क्या है, आपको एफ ऑफ जी निकालना है, एफ ऑफ जी वाई, तो इसे लिखोगे आप एफ ऑफ एफ जी वाई, और जी वाई का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, एफ जी वाई का वैल्यू जो रखा जाएगा वो है वाई प्लस 6 -1 अपॉन
3 और f यानी कि ये x है पूरा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स का वैल्यू है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 और माइनस 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो वाई प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और प्लस ये यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी -2 -5, ये इससे कैंसिल और 6 और 1 7 और 2 और 5 7, तो 7 से 7 भी, तो फाइनली ये बचेगा एफ ऑफ जी वाई बराबर वाई, और इसे आप लिख सकते हो आई, और वाई के लिए है तो -5 इन्फिनिटी में है, यानी कि आइडेंटिटी आ गई। इसी प्रकार आप जैसे मैंने ये एफ ऑफ जी निकाला है, आप इसे ट्राई करके देखें। जब आप जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो वो एक्स आएगा, अर्थात आई प्लस में आएगा, आर प्लस में। तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अतः एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टेबल फलन है, तथा एफ का प्रतिलोम फलन जो होगा वो जी होगा अर्थात, और जी जो है आपका एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई प्लस 6 -1/3, यानी कि जो जी है उसका प्रतिलोम फलन इस तरह है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका था। आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि एफ एक्स गिवन है, आप इसे एककी प्रूफ करा लो और आच्छादक प्रूफ करा लो, और आप आसानी से बता सकते हो अगर ये एककी और आच्छादक हुआ तो यह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। या जो मेथड अभी यूज किया है, पहले आप जी निकाल लें और जी निकालने के बाद एफ ऑफ जी ऑफ एफ निकालें जो कि आइडेंटिटी के इक्वल होगा, या आप जो भी ट्राई करना चाहे, क्योंकि एककी और आच्छादक तो आप पहले प्रूफ करा चुके हैं काफी बार। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज में इन फलनों के संयोजन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ विविध उदाहरण करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 18 है, थोड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ। 18 उदाहरण जो है हमने, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो वहां पर हमने ये तुल्यता संबंध के लिए R1 और R2 एक तुल्यता संबंध है तो इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध होगा, इस थ्योरम को एक वीडियो में समझाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप यहाँ पर मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण आप कर ले। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के उदाहरण जो भी होंगे या जो भी एक्सरसाइज होंगी उन्हें